मड़ादार शाहरुख अस्सलाम वालेकुम मराकेश पेजाना माशमारा वशत कनिया चुके बानी पीटीआई इमरान खान साहब चम्मानी अराबी ये बीना ये रवा के सबब मगने के बाज़ मामला चस बुतगन तो ये वाला तिब्बी मुआयना नकना ओ आनी मुतल्लिका डॉक्टरा मुआयना नकना के सबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवार अपोजिशन एहतियात कहते हैं आया मगने के निंदा के यजार शानिय जार जता तो दरुचा पेसर ए निंदा कहते हैं शेज जारजनक बुतगा तो मरूची हम अपोजिशन एहतियात निमगा अपोजिशन गलानी निमगा इस्लामाबाद एहतजाज बर जाए और चर्च पेसर पार्लियामेंट लाजजा केबर पख्तूनख्वा असम्बली दीमा हम केबर पख्तूनख्वा असम्बली दीमा एहतजाज हम कनक बुता तो यकबर आलम दीमा कहता के पी के हाउस और पार्लियामेंट लाजजा धरना कहते हैं ख़त्म कनक बुतगा और पार्लियामेंट हाउस से दीमा धरना बर जाए बोले यकरंद पदा ये हाल दिमात का चूँकि वज़ीर आला के पी के मशावरत को तवती काबीना को असम्बली बासका हो तो आहाँ यकरंद पदा कहते हैं रोड सरा नश्तगन तो अरकान असम्बली आनी निमगा नाराबाजी कनक बुता तो दोवी निमगा अपोजिशन जमात एहतजाज कहते हैं आयारा वसी कनक लोटा तो आनी कोशा हमेशा के दामदी के मुतालबात तस्लीम कनक नबा और रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट कहते दिमा आरग नबी और हमारा रिपोर्ट है कॉपी दियग नबी तो धरना बरजा भी तो चर्चे पेसर हुकूमत नेमगा एक मेडिकल बोर्ड कहते हैं तश्कील दियग बुता डियाला जेला बानी पीटीआई इमरान खान कहते हैं तिब्बी मुआयना कनक बुता मेडिकल टीम नेमगा रिपोर्ट तैयार कनक और मरूची कहते हैं सरकारा आदिम दियग बुता तो बानी पीटीआई ये बीनाई कहते हैं चम्मानी रोशन कहते हैं ये बेहतर बुआ के गुमाने तो शगवे बोगा है कि बानी पीटीआई ये चम्मानी मुआयना दो डॉक्टरानी मुश्तमिल पैनल कहते हैं ये कोता अलशिफा आइटस हॉस्पिटल कहते हैं ये डॉक्टर नदीम कुरैशी और मुझे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ पाम आइए चम्मानी मुआयना कोता तो दो महीने में वज़ीर कानून कहते हैं आइए गुशा कमीशन के इमरान खान चम्मानी बीनाई कहते हैं बराबर है और दो मी वद्दी के आयने का चम्मा का तो आफ्ताद परसेंट तो हुकूमती दावा कहते हैं वती जागा बल्कि बावजूद कहते हैं अपोजिशन जमात मुत्तहद नहा तो नश्तगा दरनहा कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और सेनेटा अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास कहता दरना दिया तो कमी बोगा कि आनी अपोजिशन दावा है कि आनी वारा गया मेडिसन दो मिनम का आप बंद करना बुता तो ये हम आल निमात का के राजा अब्बास नासिर के अपोजिशन लीडर सेनेटा तो आइए सेहत सूरत हाल नगेगी तो कमेश का आइए वजह हमेशा क्या शुगर मरीज़ हैं और आइए मेडिसन भवात रसगा नहीं कपुत्रान बढ़ जाए सोहेल मेमन साहब सीनियर साफ़ी तजिया कर आइए उनकेशन कपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब। वालेकुम, आपकी आवाज़ कम आ रही है, अभी सुन रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक है। तो मेमन साहब बात कर रहे हैं जो बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से उनकी आंखों की बीनाई के हवाले से तो ये कहा जा रहा था कुछ दिन पहले उनकी पार्टी की तरफ से कि उनको अच्छी तरह मेडिकल चेकअप ना करवाने के बायस उनकी एक आंख जो है उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है और ज़ाया हो गई है। तो आज भी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने जो अपोजिशन एहतियात जमाती हैं उनका धरना जारी है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में जो हुकूमत है कम से कम उसके सेहत के मामले में थोड़ा उसको लचक दिखाना चाहिए और उनके जो मुतालबा कर रहे हैं जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो इस पे हुकूमत की रवैया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लचक की बात तो बहुत ही छोटा लफ्ज है। इनकी तो जिम्मेदारी होती है कि उनका प्रॉपर इलाज कराएं, वो इलाज जिससे उसकी फैमिली सेटिस्फाई हो। एक आम आदमी को भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट हासिल है और इलाज भी वो बेसिक राइट है। चले आप पूरी चीज़ों को छोड़ें, सियासत को छोड़ें, उनके जो केस हैं उनको छोड़ें, लेकिन बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इलाज का हक हासिल है। और ये तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के और वो भी अभी रिसेंट सालों में, और ये और उनके कैदी हैं, कैद में उनका प्रॉपर इलाज बिल्कुल होना चाहिए, उनका राइट है। और ये गवर्नमेंट जो है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो मुश्तरका गवर्नमेंट है वो जो जमहूरियत की दावा भी करते रहे हैं उनको ये नहीं सूट करता कि वो इस तरह के इकदाम करें। मैं बहैसियत एक समाजी वर्कर के, बहैसियत एक राइटर के, जर्नलिस्ट के मैं मुतालबा करता हूँ
कि इनको इमरान खान के आप बिल्कुल इनको प्रॉपर इलाज कराना चाहिए जिसपे उसकी फैमिली सेटिस्फाई हो। तो माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, आसिफ जरदारी साहब भी जेल में रहे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं जेल में थे और बीमार हो गए तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी और जाके उधर इलाज करवाया। जब वो दोबारा वापस आया तो उनके केसेस भी ख़त्म हो चुके थे, वो अब जो हैं अपने पार्टी की क़यादत भी कर रहे हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर बाहर जाना चाहते हैं बगैर किसी डील के, उनको इजाज़त दी जाए और अस्पतालों तक रसाई दी जाए, जैसा कि आपने कहा ये हर किसी का जमहूरी हक है? देखिए उनको वो कैसी भी हैं लेकिन उनको कोर्टों से सजा है, ये तो सारा कोर्टों के थ्रू ही होगा। लेकिन अगर जाहिर है नवाज शरीफ का भी यही मसला था, उनको भी सजाएं आई हुई थी और अदालतों से जब हुकूमत चाहती है तो अदालतों से ये सारा 2 दिन का काम है। और बिल्कुल अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो ये उनका बेसिक राइट है। बाकी आप देखते हैं मुल्क में सियासतदान, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी, इनके जो भी सियासतदान बीमार होते हैं वो बीमार होते हैं, वो सारे अस्पतालों में ही तो बीमार होके 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड्स में होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, इनको उनमें ये तो फिर भी जेल में है और उनको कैद में है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इन सब चीज़ों को जो है उनका राइट है, राइट बनता है, उसको हक हासिल है कि उसको मुकम्मल तौर पर इलाज की सहूलतें दी जाए। लेकिन माजी में हमने देखा था इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जो अपोजिशन के साथ रवैया रखा नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ, तो आज उनकी जमात अपोजिशन में और जेल में है, तो उनके साथ वही किया जा रहा है जो माजी में इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जरदारी के साथ किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतकामी सियासत है, ये जो रवैया है सियासी रवैया, ये किस हद तक हमारी जमात या हमारी मुल्क के लिए नुकसानदेह अमल है? देखिए ये शुरू से जब से मुल्क बना है, एक पूरी तारीख उठा के देखें, जिन्ना साहब की जो कायद आज़म की जो बीमारी है उसके भी किस्से हैं कि कैसे एम्बुलेंस खराब हो गई, कैसे जो है वो बीमार मारीपुर के पास पड़े रहे एम्बुलेंस में। पहले दिन से यार सारा सिस्टम चल रहा है। हम तो बेहतरी आने की उम्मीद पे जीते हैं कि भाई बेहतरी हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन कोई चांस नजर नहीं आ रहा। एक इंतकाम लेके जाता है, दूसरा इंतकाम लेते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, सुबह शाम नए नए मसले हैं, लोग परेशान हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, लोगों को खाने पीने की, बिजली के बिल भरने की सकत नहीं है। बहुत ही अजीब और डरावनी हालत है। लाखों लोग बाहर एयरपोर्ट देखे भरे पड़े हैं, जिसको जहाँ चांस मिल रहा है लोग भागने की कोशिश करें, इसीलिए क्या इनस्टेबिलिटी है। और ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल आपकी सही बात है। जब आप ऐसे करेंगे, इंतकामी सियासत होगी, एक दूसरे को टांगे खींचेंगे, तो फिर तो इकोनॉमी, मुल्क की मुआशी सूरत की तरफ कौन तवज्जो देगा। तो ये सारी इनकी तवज्जो अपने झगड़ों में है, सारी इनकी तवज्जो अपने माल बनाने में है, तो फिर सूरत ये है कि आम आदमी सफ़र कर रहा है, तकलीफ में है। तो लेकिन जो इस वक्त अदालतें हैं या जो दूसरे इदारे हैं, अगर पार्लियामेंट में की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है वो गैर मुअस्सर हो चुके हैं, जो लोगों को बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब हो चुके हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि इलाज जो है सेहत का मामला है, हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को जो है जेल में उनका मुआयना किया जा रहा है, जबकि जेल कोई हॉस्पिटल नहीं है तो उसको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं इदारों के साथ, अदलिया हो या पार्लियामेंट हो, तो उसका इस तरह गैर मुअस्सर होना, तो ये किस बात की जो है गम्माजी करता है? इसके नुकसानात क्या हैं इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए? देखें, ये तो अदालतों को भी नहीं छोड़े हैं। अभी 26वीं आईनी तरमीम में पूरी जुडिशरी का सत्यानाश हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम में भी जजों के सारे पावर कर्टेल कर दिए गए। उनके ट्रांसफर, आप अंदाजा लगाएं कि हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर, कोई काम अगर नहीं करेगा तो सिंध के जज को, जस्टिस साहब को इस्लामाबाद ट्रांसफर कर देंगे। इस्लामाबाद में अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको बलूचिस्तान में काम नहीं करने का मतलब कोई इनकी बात नहीं मानेगा, तो बलूचिस्तान ट्रांसफर कर देंगे।
तो ये जुडिशरी जब आज़ाद है ही नहीं तो फैसले आज़ाद क्या करेगी? ये सारे मैंने जैसे कहा ना भाई, बहुत ही डरावनी कैफियत है, आम आदमी परेशान है, और ये लोग आपस के झगड़ों में, आपस के उसमें न कुछ सोच रहे हैं कि लोगों का क्या होगा। करोड़ों लोग हैं, उनकी कैसी हालत है, क्या गुजर रही है, बिजली के मसले, पानी के मसले, गैस के मसले, एक्सीडेंट, रोड रास्ते, तबाही हो गई है। हर कोई भी स्टेबिलिटी भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। तो फिर परेशानी में यही एक अर्ज है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, ये मामले सारे हल करें, जिसको इलाज की जरूरत है उसको इलाज करवाएं, आवाम को छोड़ें, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसको इलेक्ट करें, जिसको भी करें, फिर आवाम को छोड़ें, वो फैसला करे, तो शायद ही कुछ, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, तो शायद ही कुछ भला हो जाए। नहीं तो इस तरह तो फिर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन मेमन साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है, आप भी जिक्र करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो नून लीग की हुकूमत है लेकिन उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की गठजोड़ से उनको चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिला, डिप्टी स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है, अलग बात है। लेकिन जो तरामीम लाए जा रहे हैं, जो अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, दूसरे इदारों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी एक ऐसा तासुर दे रहा है कि ये जो कुछ कर रहा है नून लीग की हुकूमत कर रहा है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जब ये मुद्दत पूरा होगा, इलेक्शन होंगे, तो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अपना कार्ड खेल रहा है, तो इससे पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिलेगी या नून लीग की तरह उनको भी नुकसान होगा? सबको पता है कि कौन कौन गवर्नमेंट में है, कौन कौन पावर में है, मिली भगत पे कौन क्या कर रहा है, किसको पता नहीं है। हम और आप तो फिर भी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक आम आदमी को भी पता है कि भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में। तो ये पॉलिटिक्स है, इसको हम कहते हैं ना सियासत। ये हमारे मुल्क की सियासत है। टांगे खींचो, साजिशें करो, बारी आती है उसको जेल में डलवाओ, उसको बाहर करो, माल बनाओ, जिंदगी गुजारो। सारा सिस्टम सालों से इसी तरह देख के आ रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि मुल्क की हालत इतनी खराब हो गई, उसका क्या होना चाहिए, कोई इस तरह नहीं सोच रहा है। तो फिर ये जो मसाइल इस तरह गंभीर होते जा रहे हैं, तो इसके जो हैं आप क्या समझते हैं कि क्या इसके नतायज होंगे? यार नतायज देखें, मुल्क का आजकल चल रहे हैं इकोनॉमी पे। पूरी दुनिया में मुल्कों की जो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है, उनको कोई भी लहर नहीं है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत नहीं है तो वो मुल्क कितने भी ताकतवर हैं, वो स्टेबल नहीं हो रहे। इसलिए इस मुल्क की इकोनॉमी नहीं होगी, लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, गुर्बत का खात्मा नहीं होगा। खात्मा तो मुश्किल है, कमी आ जाए। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी, इसको हम स्टेबिलिटी नहीं कह सकते। लोग बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस चुप करके बैठे हैं। किसी को खाना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई इलाज मिलता है, नहीं मिलता, बस ऐसे जिंदगी। खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं कि खुश जिंदगी कोई गुजारे, बस अपना वक्त पास करे। तो ये सारे मामलात हैं, इसको हल करने के लिए जो मुल्क के मालिक हैं उनको सोचना चाहिए। तो लेकिन जो आपने कहा कि मौशी मामलात का जिक्र किया, तो हमारी जो महंगाई है या दूसरे मामला हैं, तो अवाम को बहुत सारे मुश्किलात का सामना, लेकिन हुकूमत ये दावा करता है कि हमारे जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा गुज़श्ता दिनों जो पेट्रोल या जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ज़ाहिर सी बात है इससे भी जो है महंगाई बढ़ेगी। तो फिर किस तरह जो है हुकूमत ये दावा करती है कि हमारे जो है माशियत बेहतरी की तरफ गामजन है? देखिए, मैं जो हुकूमत के फैक्ट एंड फिगर है उन पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पिछले हफ्ते पूरा इस्लामाबाद में मैं था और मैंने देखा बाजारें पूरा का हफ्ता बाजारें खाली थी। मैंने कुछ दुकानदारों से मालूमात की, वो सब चीख रहे थे, कस्टमर थे नहीं। मिलियंस की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, एक पूरा हफ्ता मैंने एक एक थोड़ा जायजा लिया। अब कारोबार है नहीं, बड़ा हालत खराब की पड़ी है। ये किस तरह कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है, हाँ खाने की चीजों में बड़ी रश है। जैसा लगता है जैसे हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं, होटलों के लिए, लेकिन वो कितनी परसेंटेज है? पॉइंट पता नहीं 1% भी होगा तो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन का। लोग खा रहे हैं बड़े बड़े होटलों पे, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उस पे ये समझ रहे हैं कि देखें इकोनॉमी जो है मजबूत है। नहीं भाई, वो तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। वो लोग खाते हैं, एक दफा जाके होटल पे भले हजारों खर्च करें, होटलों से इकोनॉमी जज नहीं होती है। इकोनॉमी जज होगी आपकी मार्केट से, इकोनॉमी जज होगी आपकी
गुर्बत की कमी से, तो उसमें तो बेहतरी आ नहीं रही। बड़े शहरों को आप छोड़ें, छोटे शहरों में भी हालत खराब है, लोग पता नहीं किस तरह जी रहे हैं, बहुत तकलीफ दे हालत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल मेमन साहब, टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़दर चारू कन चुके वहाँ मुल्क के सूरत हाल और दोमी निमगा बानी PTI बीनाई चम्मानी बीनाई और दोमी निमगा पार्लियामेंट हाउस दिमाया KP के हाउसा अपोजिशन इत्याद और के PTI धरना जारी हैं। तो आनी मुतालबा हमेशा है कि इमरान खान साहब के हस्ते अस्पताल खासतौर पर अल-शफा अस्पताल मुतालबा करने के उदा बरग और ये पीशी कन मुआयना कनक भी चम्मानी और दोमिनिमगा हुकूमत दावा हमेशा के अल-शफा हॉस्पिटल और दोमिनिमगा पेम्स हॉस्पिटल में मायर डॉक्टर के हस्ता आनी पेनरा चम्मानी मुआयना को तो आइए वहाँ इंजेक्शन जनक बुताई बेहतर असरात के हस्ते जो नताज दीमा पैदा कर तो बैनी PTI चम तीजिया गो बेहतर बुआना और दोमिनिमगा अपोजिशन इत्याद के हस्ते आनी धरना अंगता बर जाएँ तो आवती मुतालबा के हस्ता आनी सरा उस्ताद का मरूची माँ रिश्ता के KP के हाउस एक बारी धरना पार्लियामेंट लाजिजा खत्म करना मुतवल KP के आहाँ पदा एक धरना बिंदात को था पार्लियामेंट हाउस दीमा चारूमी रोचा मरूची अपोजिशन इत्याद जमात के हस्ता आनी एहतजाज जारी है। दोमिनी का रेड जोन धरना दमगा तक पचकनक बुतगा पार्लियामेंट हाउस से वहाँ दरवाज़ा क्या बंद कनक बुतगा आम पचकनक बुतगा तो दोमिनिमगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते ये लोट चेवड़ा मनक ब्रेक जरूर पता में मता साड़ी बेशिंग पत्रान का बड़ा चारों का ब्रेक पद मशमर वशत कन चुकमा का पुत्रान कन गए बानी PTI से हते हवाला ये चम्मानी बिना ये हवाला के इसी सरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमात या अपोजिशन इत्यादा तराज हैं तो लोट हमेशा के अल-शफा हॉस्पिटल ट्रस्ट के हस्ते उधर आई ट्रस्ट उधर पेश ये चम्मानी मुआयना करना भी और दोमिनी मगा हुकूमत अल-शफा हॉस्पिटल और दोमिनी का पम्स हॉस्पिटल मायर डॉक्टर के हस्ते एक पैनल अडियाला जेला ये चम्मानी मुआयना को तो कुछ हमें बुद्ध कि चम इंजेक्शन पद पास बेहतर हैं और आओ के वता ये तो बेहतरी के बल बावजूद PTI और एक जगह अपोजिशन जमात के स्थान एहतजाज पार्लियामेंट हाउस से दीमा और KP के बर जाएँ नाहिद अफजाल साहब सीनियर कानूनदानी आइयों गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो नाहिद साहब मैं आपसे एक कानूनी सवाल करता हूं चूँकि कोई भी जो है शख्स कोई भी फ़र्द जिसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो ना हो या आम शहरी हो अगर वो किसी भी केस में जेल में है तो उनको कोई बीमारी होती है तो क्या आइन उनको ये हक नहीं देता है कि उनको किसी अस्पताल में शिफ्ट करके उसका जो है सेहत का मुआयना किया जाए? देखें कानून के मुताबिक तो हर कैदी को ख्वाह वो किसी भी लेवल का हो उसको हक है कि वो इलाज उसका किया जाए और अगर ऐसी बीमारी में वो है तो उसको अगर इलाज जेल की हदूद में या जेल की अस्पताल या जेल के डॉक्टर से मुमकिन ना हो तो फिर ऐसी जगह जहां उनके डॉक्टर मशवरा करें, जहां उनके डॉक्टर हिदायत करें कि साहब इस कैदी का इलाज फलाने अस्पताल में होना चाहिए, तो फिर ये उस कैदी की जान और माल की चूँकि हिफाजत करने की जिम्मेदारी जो है वो जेल के पास होती है, वो जुडिशल कस्टडी में है, तो इसलिए इसका इलाज वहाँ कराया जाए जहाँ वो चाहता है। ये तो लेकिन जो इमरान खान साहब का बानी PTI का मसला है तो कुछ दिन पहले जो PTI के अरकान या अपोजिशन जमातों के जो मेंबर्स थे, जो रहनुमा थे, उनका कहना था कि उनकी एक आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है तो उनको इलाज की सहूलियात जो हैं या उनके मुतालबा के तहत उनको अल-शफा हॉस्पिटल में मुआयने के लिए मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये हक़ देनी चाहिए कि उनको मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल में? तो हुकूमत का दावा है कि जो माहिर डॉक्टर हैं जेल में उसका मुआयना कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत का दावा अपनी जगह होता है। हुकूमत का मुकर्रर किया जो पुलिस अफसर या जेल इंतज़ामिया या सुपरडेंट या IG जेल खाना जात और उनके पेश किए हुए डॉक्टरों की जो तजवीज़ है और इलाज का सब्सक्रिप्शन है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कैदी के साथ उसके मामलात ऐसे हैं कि उसके इलाज वहाँ मुमकिन नहीं है और वो नहीं ठीक हो पा रहा है और उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़ाया होने का डर है,
तो फिर ये जेल इंतजामिया कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो उस जगह इलाज कराए जहां उसका इलाज हो सकता है। अगर पीटीआई के जो यानी कर्ता धर्ता हैं, जो उनके जो लीडरशिप है या उनका मुकर्रर करदा जो टीम है, अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर किसी अस्पताल का नाम दिया है जहां इमरान खान साहब का इलाज मुमकिन है, तो मेरी राय बिल्कुल ये है कि कानूनी तौर पर उनका हक है कि उनका इलाज उस जगह कराया जाए जहां उनका इलाज हो सकता है। लेकिन नाहिद अफजल साहब, तो माजी में जो आज बरसर इक़्तिदार हैं शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को, तो वो भी जेल में रहे हैं, उनको भी बीमारी हुई है, उनको इलाज का दिया गया है। नवाज शरीफ को इवन जो हैं वो जेल में थे और बीमार जब रहे तो उनको इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। वो गए बाहर, काफ़ी जो है टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा, जब वहाँ वापस आए तो उनके केसेस भी ख़त्म हो चुके थे। तो ये इमरान खान साहब के साथ ये बिल्कुल अलग रवैया रखा गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ज्यादती किसी के साथ की जाए, बात इक़्तिदार, देखिए ना, ये लोग जब ये नवाज शरीफ वाले सारे जब अताब में थे और जब इन पर जो है ये लोग जेल में थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, इनके इलाज हुए। भाई सवाल ये था, ऐसी क्या क़यामत टूट जाएगी अगर इमरान खान साहब का इलाज ऐसी जगह होगा जहां उनका इलाज मुमकिन है? मेरी समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए अगर उनको एक अस्पताल जहां उनकी आंख का इलाज मुमकिन है अगर वो कराना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि उनको कानूनी हक है कि वो ऐसी जगह इलाज कराएं। वो फिर आप क्या इसमें रुकावट है? कौन सी ऐसी कानूनी रुकावट है? कौन सी ऐसी जो है किसी अदालत की तरफ से मना किया गया है? जब कोई मना नहीं किया गया और उनकी आंख जाया होने का खतरा है और फिर वो मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं और एक यानी इस वक्त मौजूदा जो यानी पार्लियामेंट है उसकी जो भारी अक्सरियत है जो अपोजिशन की शक्ल में, उसके वो सरबराह हैं, तो उनका ये हक है कि उनका इलाज ऐसी जगह कराया जाए जहां वो चाहते हैं। मेरा ख्याल में कोई कानूनी पाबंदी नहीं है और हुकूमत को चाहिए कि वो इसको अपनी आना का मसला न बनाए और उनका इलाज कराए। ये अच्छी बात है, खुशगवार यानी तासुर जाएगा अवाम में कि भाई इमरान खान साहब का मौजूदा हुकूमत ने इलाज कराया। तो मेरा मशवरा यही है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब खुद इनिशिएटिव लें और सदर पाकिस्तान वो भी इनिशिएटिव लें और इमरान खान साहब को बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपना इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक कराएं। तो एडवोकेट साहब, आपने चूँकि फरमाया कि कोई इस तरह की कानूनी पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या दूसरे जो ज़ेली अदालतें हैं, तो अदालत की तरफ से कोई जो है मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आता? इस पर जो है उन्होंने केस भी किया है पीटीआई ने, लेकिन इसके बावजूद अदलिया जो है उसकी किरदार वो नहीं है जो माजी में इसका एक तवाना किरदार रहा है। तो आप समझते हैं कि मौजूदा दौर में हमारी जुडिशरी भी वो गैर मुअस्सर हो चुकी है? अगर अदालत में मखसूस कोई दरख्वास्त दाखिल है कि साहब इमरान खान की आंख ज़ाया हो रही है और इमरान खान साहब की आंख का इलाज अस्पताल की मुहैया की हुई सहूलत या डॉक्टर या क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है कि साहब किसी यानी वो जगह जो यानी जो कैदी को खुद बताई गई है कि साहब फलाने हॉस्पिटल में उनका इलाज मुमकिन है, वो वहाँ कराए। सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो यानी पाबंद कर देगा मौजूदा हुकूमत को। तो अगर कोई ऐसी दरख्वास्त है, मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई ये इनकी आँख की इलाज के सिलसिले में कोई दरख्वास्त कोई वहाँ पेंडिंग है, और अगर पेंडिंग नहीं है तो फौरी तौर के ऊपर इनकी वकला को चाहिए कि वो वहाँ दरख्वास्त लगाएं कि साहब उनकी आँख ज़ाया हो रही है, उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है, बाजू उनका ये जिस्म का हिस्सा है, अगर हो गया तो बहुत नुकसान होगा, आप इनको फलाने अस्पताल का नाम दें कि वहाँ इलाज मुमकिन है, वहाँ तमाम सहूलत मौजूद है, वहाँ उनकी आँख का ऑपरेशन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है फौरी एकदम एमरजेंसी भी जो है ऑर्डर पास कर सकती है। तो नाहिद अफजल साहब, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे मुल्क में आमतौर बड़ी बदकिस्मती से एक जो सियासी इंतकाम है वो भी नज़र आता है। माजी में इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, जेल में डालूंगा, उनके ये करप्ट जो हैं
सियासी जमातों के सरबराहान हैं। तो आज वक्त बदल गया है, जो है वही जो उनको इमरान खान साहब चोर डाकू कहते थे आज बरसर इक़्तिदार है, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं जो माजी में हमने देखा कि ये होता चला आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारे सियासत के लिए, मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए ये इंतकामी सियासत किस हद तक नुकसानदेह है? देखिए, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, हमारे मुल्क में बड़ा पुराना सिलसिला है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुआ था। बलूचिस्तान के वाक़यात आप सबको पता है। मैं तो एक पुराना सब कुछ देख रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने देखा है कि साहब ये रिवाज जिसने भी अपनाया फिर उसको भुगतना पड़ा है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बाहर निकल के कहा कि एयर कंडीशन निकाल देंगे, एयर कंडीशन निकाल दो और पंखे हटा दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कैदी को कोई सहूलत अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, क्योंकि हमारे यहाँ भी कानून के अंदर भी है बी क्लास, सी क्लास, और यानी हमारे यहाँ जो यानी जेल के कवानीन है उसके अंदर भी ये चीज़ है कि जब वो सहूलतें दी जाती हैं कैदी को, वो अगर एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है और या मुल्क के अहम तरीन ओहदे पे फाइज रहा है, तो उसको वो सहूलतें दी जाती हैं जो आम कैदी को नहीं है। तो अभी तो फिलहाल कोई सहूलत का जिक्र नहीं है। जिक्र है इस बात का कि उनका इलाज ऐसी जगह जाकर कराया जाए जहां उनका इलाज मुमकिन है। तो जेल के पास जो सहूलत है, जो क्लिनिक है या जो डॉक्टर है, उससे उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा अगर इमरान खान का इलाज उस जगह करा दिया जाएगा जहां वो चाहते हैं। तो मैं सब दूसरी तरफ जो आपने कहा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, आपने पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे भी सियासत की है, आपने दूसरे सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म पे भी सियासत किया है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें तो 26वीं और 27वीं तरमीम आया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के आइन में ये तरामीम कर रही हैं और ऐसे तरामीम लाए गए जो कि इमरान खान साहब दूसरे जमातों के लिए जो हैं और मुश्किलात का बायस भी बन गए। तो मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है अवाम के हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये हुकूमत आपको लगता है कि बिल्कुल कंट्रोल्ड है, जो कुछ उनको कहा जाता है या करता है, या कुछ हद तक हमारी जमहूरी जो रवायात हैं उसकी भी पासदारी कर रहा है? देखिए साहब, मैं कोई इस बात पर तो शायद ना जवाब दूं कि ये हुकूमत किसके कंट्रोल में है, ये इनका मसला है। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में कोई भी तरमीम अगर पेश की जाती है, अगर हुकूमत हस्ब इक़्तिदार के पास अगर इतनी अक्सरियत है कि वो तरमीम जो है उसके हक के अंदर चली जाए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि कानूनी तरीका तो यही है कि फिर उनका राइट बन गया। और अगर पार्लियामेंट के अंदर यानी हस्ब इख्तिलाफ के पास अगर अक्सरियत है और वो पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाने वाली तरमीम को जो है वो कर दें, डाउन कर दें, तो ये उनका राइट है। तो बहरहाल जो पार्लियामेंट में तरामीम है, ये पार्लियामेंट के मेंबरान का जो है ये जोर बाजू है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो ये 26वीं या 27वीं तरमीम थी, ये अब मनवाने के लिए जो अक्सरियत दिखाई गई वो तो रिकॉर्ड पर है, वो मैं उसमें क्या कमी करूँगा। तो इसके यानी जो लोग पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उन्होंने तो हक में दिया है, तो जब भी तो ये मंजूर हुई 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम। तो अगर हुकूमत के यानी नुमाइंदे कसूरवार हैं, तो जिन लोगों ने चोरी छुपे इनके अक्सरियत को बढ़ाया वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन नहीं साहब, इनको जो है मुस्तरद किया गया वकला बरादरी ने, सिविल सोसाइटी ने, सियासी जमातों ने, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ जो हैं मनफी असरात हो सकते हैं मुल्क पे, हमारे पार्लियामेंट पे, जमहूरी निज़ाम पे। देखिए, मुस्तरद तो अब कई राय है, बहुत कई राय है। जब 18वीं तरमीम आई थी और जब सूबों को अख्तियारात मिले थे तो उस वक्त भी दो राय थी, लोग नहीं भी हक में थे, लोग वफाक को मजबूत करना चले थे। अब 26वीं और 27वीं तरामीम आ रही हैं, उन्होंने जो है यानी अदालतों के अख्तियारात कम किए हैं और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो उनकी मर्जी से होंगे, उसमें पार्लियामेंट के लोग होंगे, उसमें पार्लियामेंट का भी असर है। तो इससे एक ग्रुप का कहना ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा फैसले गलत किए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, तो इसके अंदर हम पार्लियामेंट है, हम मुल्क की मुंतखब बॉडी है, और जब आइन बनाना
यानी पार्लियामेंट का काम है, तो फिर आइन बनाने और आइन पर चलने वाला जो कानून का इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस भी हम ही अपॉइंट करेंगे। देखिए तनख्वाहें भी जजों को जो है वो हुकूमत ही देती है ना, हुकूमत देती। तो जब इनकी ट्रांसफर है, इनकी पोस्टिंग है, इनके यानी इनके मराहत हैं, इनकी जो वो सब कुछ भी जो है हुकूमत देती है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहे कि साहब हम आपसे तनख्वाह नहीं लेंगे, तनख्वाह भी उन्हीं की है। बहरहाल हुकूमत तो हुकूमत होती है, हुकूमत चलाती है, इंतजामिया उसकी होती है, बजट उनका होता है, खजाना हुकूमत होता है। जो यदि जो ये है हमारे जजेस हजरात, उनकी तनख्वाहें, उनकी पेंशन, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनका सारा अखराजात वगैरह सब वही करते हैं। तो 18वीं तरमीम के मौके पे भी यही हुआ था, आज 26वीं और 27वीं तरमीम पे भी यही हो रहा है। दो राय है, जिस राय को अक्सरियत है पार्लियामेंट में वो लागू होगी, चाहे दूसरा आदमी ये समझे कि ये गैर इंसानी या गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। अक्सरियत का काम है इस वक्त, अक्सरियत गिनती। अब किसके कहने पे गिनती ये मैं नहीं बयान करता। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है नाहिद अफजल साहब, लेकिन मसला ये है कि जो है उनके राय में अक्सरियती मेंबरान वोट देंगे तो जाहिर सी बात है वो कानून बन जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो एक जमहूरी पार्टी अपने आप को कहता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसे सरबराह जो हैं उनके क़यादत करते रहे, उन्हीं की जमात है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है, जो कि एक मुतनाज़ा आइनी तरामी में जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इवन रज़ा रब्बानी जैसे रहनुमा को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनके जो सियासी कैरियर है, ये जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी दो जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी, खासतौर पीपल्स पार्टी जो हर वक्त उनकी हिमायत करता है, तो उसकी जो पॉलिटिकल साख है, जो सियासी जमात की साख है, वो मुतासर नहीं कर सकता। भाई मेरे ख्याल में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की हाईकमान ने अपनी साख को शायद बरकरार रखने का ये तरीका अख्तियार किया कि साहब सदर पाकिस्तान अगर हम बनेंगे, एक आधा इक़्तिदार मिलेगा, गवर्नरी मिलेंगी, कहीं की वज़ा। तो ये भी देखो सियासी जमातें भी इक़्तिदार के बगैर मर जाती हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा है, एयर मार्शल अजहर खान की तहरीक इस्तक़लाल, शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमा पाकिस्तान, खुद जमात इस्लामी, बगैर इक़्तिदार के सियासी जमातें मर जाती। तो हो सकता है आसिफ जरदारी साहब के दिमाग में ये बात हो कि अगर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखा गया तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका साइज घट जाएगा और उसकी साख खत्म हो जाएगी, वर्कर भाग जाएंगे, लीडरशिप जो है बददिल हो जाएगी, इसलिए इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है। और जब ये सोच लिया जाए कि इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है तो बहुत सारी ऐसी बातें माननी पड़ जाती हैं जो पार्टी के मफादात और पार्टी के मंशूर से टकराती हैं। तो पीपल्स पार्टी शायद मेरा ख्याल में, मेरी अपनी सोच के मुताबिक ऐसे ही दौर से गुजर रही है कि उसको वो कुछ करना पड़ रहा है जो उनके कायदीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कारकर्दगी और जो उनकी सोच और उनकी विजन थी और पार्टी जिस खतूत पे चलती थी उससे हटकर रास्ता अपनाया गया है ताकि इक़्तिदार न जाए। इक़्तिदार जाएगा, इक़्तिदार पकड़ना है तो भाई बात माननी पड़ती है। कुछ लो और कुछ दो पर सियासत हो रही है हमारे मुल्क में, तो अगर पीपल्स पार्टी भी कर रही है तो ठीक है भाई, कर दें दो। और दूसरी जमातें जिनको नहीं मौका मिला, लेकिन इक़्तिदार का मौका कोई छोड़ता नहीं है, माजी गवाह है। यही इमरान खान की जमात भी इक़्तिदार में रही है और दुनिया जानती है और सियासी लोग जानते हैं कि उनको भी इक़्तिदार में आने के लिए क्या करना पड़ा होगा। वो बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं जो आमतौर पे उनकी सियासी मौक़िफ़ से हटकर होती हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है या आसिफ जरदारी साहब ने ऐसा किया है तो पार्टी तो इक़्तिदार में है, पार्टी में जान है, पार्टी जो है यानी सदर पाकिस्तान जैसे ओहदे के ऊपर जो है वो है बहरहाल। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी अपने मंशूर से हटकर भी फैसले कर रही है और ये शायद मफाहमत की पॉलिसी है और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है। टकराव से, गैर ज़रूरी टकराव से या फोर्सेस से टकराव नहीं चाहते आसिफ जरदारी साहब, तो ये बेहतर जानते हैं। मैं उनकी जमात में तो नहीं हूँ जो मैं उनको मशवरा दूँ, नहीं साहब लड़ जाओ, टकरा जाओ, इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा मुश्किल है आज के दौर में
आज का दौर बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है साहब। मैं आपको बताऊं, अगर मेरी बात पब्लिक भी सुन रही है तो सुने। आज के दौर में अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सबके सामने एक मिसाल हूं। मैंने देखा कि इस मुल्क की सियासत जिस तरफ जा रही है, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो मैं एक तरफ हो गया। वरना दिल किसका चाहता नहीं है कि उसकी गाड़ी पे झंडा लगा हुआ हो और वो भी इक़्तिदार में हो। साफ साफ बात है, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद अफजल साहब, टाइम निकल प्रोग्राम में शरीक है। मदर जारुका मरूची गब्बतरान को पार्लियामेंट दीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोदी का अपोजिशन इत्तेहाद जमात के हस्ता आनी धरना इमरान खान ने सेहत हवाला के आनी लोट हमेशा के इमरान खान ने चम्मानी इलाज के हस्ते अल शिफा आई हॉस्पिटल ट्रस्ट के हस्ते उदा कनायनत बिगो दो हुकूमत कोशिश अल शिफा आई हॉस्पिटल ट्रस्ट पमज मायर डॉक्टर के हस्तान पैनला इमरान खान साहब चम्मानी मुआयना को था और ये चम के इस्तेबाज बेहतर दो मगा मगंदे के आज़म नज़ीर तारब वज़ीर कानूनी तो आई हम गुश्ता के आइए चम्मानी बीनाई के हस्ते बराबर ही और दो मगा आगा दोमी चम्मा बीनाई चश्मा कारमर्ज बेकन तो आइए बीनाई के हस्ते 70% हैं। बहरहाल एक मामला मौजूद ही तो हर अमा मरदम के अगा या केस या जेला बंद भी तो पाकिस्तान आइन गुशी के अगा बीमार भी है जान सलीम ते मसला भी तो आइए इलाज भरपूर अक दियक भी गमिदा का मराशा तो पास राज बुतम अल्ता बालू शरदा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।